हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपके जीवन का वो कौन सा रहस्य उजागर होने वाला है जो आपकी तकलीफों का कारण बनता है या फिर आपकी लाइफ को उलझाता है, पहेलियों जैसी बनाता है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपके जीवन का ऐसा कौन सा रहस्य है जो अनफोल्ड होने वाला है, जो आपके दुख की तकलीफों का कारण बन रहा था और जिसके उजागर होने के बाद में आपकी लाइफ आसान होना तय है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। क्रिएटिविटी, ओके। वी आर द वर्ल्ड, ओके गाइस। देखो, दो कार्ड्स में ना एक चीज समझ में आई है। ऐसा कह सकते हैं गाइस कि कोई इंसान को इस बात की भनक पड़ चुकी है कि उनकी लाइफ जो है ना वो काफी उलझी हुई है, बहुत रहस्यमय तरीके से है, या कुछ चीजें ऐसी है जो जो उनकी समझ से परे है। और कहीं ना कहीं मे भी हो सकता है किन्हीं लोगों का बिहेवियर, मे भी हो सकता है कोई ऐसी सिचुएशन गाइस जिसे ये हो सकता है रीडिंग थोड़ी अलग आपको लगे गाइस, लेकिन इसे समझने की कोशिश करना। कभी कभी क्या होता है कि लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही होती है, दिक्कत चल रही होती है, वो एक जैसी दिक्कत अनेकों रूपों में है ना उभर उभर कर आती है, लेकिन किसी इंसान को समझ में ही नहीं आता कि ये चीजें चल क्या रही हैं। ये एक्चुअल में यूं कह लो कि आप जिस भी दिक्कत का सामना कर रहे हो या फिर जो पहेलियों जैसी आपकी लाइफ में बनी हुई है ना, वो अभी से आप डील नहीं कर रहे हो। उसके साथ आपकी डील जो है ना ये बहुत पहले से, ये बरसों से है गाइस। मे भी हो सकता है आपके बचपन से हो। ठीक है, तो कुछ चीजें ऐसी है जो आपके बचपन से कनेक्ट होकर आपकी तकलीफ की वजह बन रही है। कोई ना कोई चीज या कुछ ना कुछ घटना में भी हो सकती है कि आपके बचपन में हुई है, या कुछ ऐसा आपके साथ बचपन में हुआ है गाइस जिसकी वजह से एक नकारात्मकता कह लो, एक एक बुरी चीज कह लो गाइस, जो जिससे कनेक्ट होकर ना आपकी लाइफ में एक जैसी स्थितियां बार बार क्रिएट होती है। या यूं कह लो, बचपन में किसी इंसान को ये आभास हो जाना कि जैसे कुछ चीजें खुलकर सामने आ जाती है ना, जैसे किसी इंसान का बिहेवियर या कुछ ऐसा गाय जिससे जिंदगी जो है ना वो पहाड़ जैसी लगे कि अब क्या होगा। बचपन में किसी इंसान का समझ जाना, ये भी हो सकता है। आपके साथ एक चीज गाइस, क्या जब भी सोचते हो ना कि लाइफ की इस अवस्था में आकर हो सकता है थोड़ा सुकून मिल जाए, हो सकता है कि ऐसी परिस्थितियों का सामना ना करना पड़े, मतलब अपनी लाइफ की खुशी की वजह किन्हीं इंसान के रूप में आप ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। ये बिल्कुल कुछ वैसा है। वी आर द वर्ल्ड का कार्ड क्या कहता है कि हो भले खूब सारी भीड़ में आप, खूब सारे लोग होंगे आपके आसपास में, लेकिन आपको पता है आपको संभालने वाला कोई नहीं है। मतलब इंसानों पर, अपनों पर बिलीव किसी इंसान का बिल्कुल नहीं है। और मतलब जैसे यही कह सकते हैं गाइस कि किसी इंसान के अंदर बिल्कुल वो वाली घुटन या वो वाला एक एक ऐसी बेचैनी कि जहां पर उन्हें ऐसा लगे कि संसार भर में केवल मात्र वो अकेले हैं। उनकी जैसी सोल अभी तक उनको मिली नहीं है। और काफी सारे हमारे व्यूवर्स ऐसे होंगे जो उम्र के इस पड़ाव पर है जहां पर वो यही सोचते हैं, अगर पीछे मुड़कर देखे तो बचपन में ऐसा हुआ, ठीक है, बड़े हुए तब आपके साथ बिल्कुल कुछ वैसा उसी तरीके का पैटर्न चला, उससे बड़े हुए तो फिर उसी तरीके का पैटर्न चला, लोगों का रूप बदल गया लेकिन पैटर्न और स्थितियां बिल्कुल वैसे चली। मतलब एक कोई नकारात्मकता का, यूं कह लो गाइस कि एक ऐसी पहेली जैसा बना हुआ जिसे तोड़ पाना, या ऐसी कड़ियां हैं जिसे तोड़ पाना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है, ये जिसे समझना भी मुश्किल हो रहा है कि ये चीजें हो क्यों रही है। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक इंसान आपके साथ जिस प्रकार का बुरा बिहेवियर कर रहा था, हम्म, वैसा ही बिहेवियर आगे चलकर किन्हीं कोई और इंसान के रूप में आपको वही के वही बिहेवियर देखने को मिला। आपको ऐसा महसूस होता है कि शरीर मात्र अलग है लेकिन आत्मा बिल्कुल कुछ वैसी है।
और जैसा वो इंसान बिहेवियर करता है, कोई नया इंसान भी आपको मिलेगा, थोड़े टाइम तक के लिए आपके साथ भला चंगा अच्छा रहेगी, ठीक है, लेकिन कुछ समय बाद में आपके साथ वही पैटर्न का दौड़ना, वही पैटर्न आप पर लागू होना। तो एक मतलब कोई इंसान जैसे होता है ना कि अलग अलग लोगों की बात या गाइडेंस को समझने की कोशिश करते हैं, कोई समय के साथ साथ मैच्योरिटी आनी चाहिए, कुछ चीज़ों को इग्नोर करके लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। आप वो भी कोशिश करते हो कि चलो छोड़, छोटी छोटी बातों को ना दिमाग पर नहीं लेते, है ना। हर इंसान में कमियां होती है, खूबियां होती है, तो वो चीज़, वो आपको ऐसा लगता है कि किसी भी इंसान के साथ व्यवहार रखने का मतलब मेरी ही तरफ से थोड़ा ना होता है। व्यवहार रखने का मतलब सामने वाले इंसान की तरफ से भी तो होता है ना। मैं कोशिश अपनी ही तरफ से करूं, सामने वाला इंसान कोई करे ही ना। और ये ना केवल आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर है गाइस, यहाँ पर किसी के मानसिक प्रताड़ना कह सकते हैं कि सिचुएशन ने इस तरीके से दी है, किसी को क्या समझाए। अब जैसे आप अपने घर के बारे में सोच लो कि जिस जगह पर आप अपनों के लिए कोई एक्शन लेने की कोशिश करते हो, उनके हित के लिए, और हो सकता है कि आपके सामने वही आके खड़े हो जाए, या फिर उन्हीं का सपोर्ट आपको ना मिले, या उसी बात का वो विरोध करे, तो आपके आपके दिमाग में ये आता है आप कर क्यों रहे हो, उन्हीं के लिए तो कर रहे हो, और यही आपके सामने आकर खड़े हो रहे हैं विरोध में। ये आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर भी है, ये आपके प्रोफेशनल लाइफ को लेकर भी है, कि जहाँ पर आप अपनों का हित चाहते हो, और ये आपके साथ यही है गाइस कि इसके बिना आप रह ही नहीं पाते। हमारे तो बिहेवियर में यही है, इनबिल्ट यही है। और एक जो मैंने कहा ना गाइस कि इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। रीज़न ये है कि अकेलापन किसी इंसान का अभी तक में गाइस, भले आपको साथ मिले होंगे साथी के रूप में या फिर बच्चों के रूप में, किसी भी प्रकार से हो सकता है कि आपके आसपास में लोग हैं, लेकिन फिर भी किसी इंसान का वो अकेलापन, अकेलापन क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उनकी आत्मा को कोई नहीं समझ रहा है। जहाँ पर शब्द काम में लेने के बाद में भी उन्हें सफाई देने की आवश्यकता पड़े, जहाँ पर इतना लाइफ का हिस्सा देने के बाद में भी किसी इंसान को सफाई देने की आवश्यकता पड़े, क्या मतलब फिर, है ना। और यही नहीं है गाइस, यहाँ तक भर में नहीं है, आँख की बेचैनी का लेवल कुछ और ही है। आपके शब्द शायद उतने आपकी दिल की बात को नहीं कहते जितनी आपकी आंखें कहती है, आपकी रूह कहती है गाइस। आपके बोलने के पीछे की जो वो तरीका होता है ना, कभी कभी का, कि जिसमें एक घुटन अपने आप महसूस हो जाती है, जिसमें कोई बंदा रो नहीं रहा है, लेकिन उनकी, उनके शब्द से, उनकी आवाज़ का, उनके मन के हाल का पता चल रहा है कि अंदर से आत्मा रो रही है, भले कितना भी अच्छा किरदार निभाने की कोशिश कर ले। लेकिन जो समझने वाला आपकी लाइफ में होगा ना गाइस, वो समझ जाएगा हिडन बहुत कुछ है आपकी लाइफ में गाइस। कोई जैसे, देखो कुछ तो लोग ऐसे आपकी लाइफ में बन रहे हैं जिस प्रकार कह सकते हैं कि कोई बैरी हो, दुश्मन हो, कुछ बिल्कुल वैसा। कुछ लोग ऐसे भी आपकी लाइफ में जिन्हें आप जानते भी नहीं है, जिनके साथ आपका कोई लेना देना नहीं है, जैसे पास पड़ोस के लोग हो गए, कोई और लोग हो गए जिनका साथ आपका कभी तालमेल भी नहीं रहा है, वो लोग भी आपके विरोधी बन जाना, वो लोग भी आपके साथ शत्रु जैसा व्यवहार करना। तो आपके दिमाग में ये आता है, ये बदले वाले भाव क्यों है, कोई एक इंसान कर रहा है, कोई दो इंसान कर रहे हैं, ये क्या नकारात्मकता है। और एक जैसे होता ना, एक ये बात देखना कितनी कनेक्ट करती है आपके साथ, कि एक छोटा बच्चा है, जैसे आपके बालपन की बात कर रही हूँ मैं, कि आप जब छोटे थे ना, तब आपसे उम्र के बड़े लोग, वो भी आपके साथ कहता है ना लड़ाई झगड़ा करना, या फिर ऐसा बिहेवियर करना, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करना, या कुछ ऐसा गाइस कि जहाँ पर एक एक हम ये सोचते हैं ना कि बच्चों के साथ इस प्रकार का बिहेवियर कैसे कर सकते हैं। मतलब बच्चों के साथ कंपटीशन, या बच्चों के साथ इतना बुरा बिहेवियर जो नहीं सोच सकते गाइस। हम एक बार किसी बच्चे के साथ गलती हो जाए तो उनको माफ़ करना पड़ता है, या फिर डांट कर समझाना पड़ता है कैसे भी करके, पर उनके साथ इतना बुरा बिहेवियर नहीं किया जाता। पर आपने अपनी उम्र से बड़े लोगों का आपके साथ में कंपटीशन देखा होगा, आपके साथ बुरा बिहेवियर देखा होगा, जो सामान्य बात नहीं है, असामान्य सी बात। या हो सकता है कि आपको रोकने के लिए, या आपको आपकी लाइफ में आगे बढ़ने से रोकने के लिए, कहीं आप सफल ना हो जाओ, कहीं आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव ना कर लो, कहीं आपके रिश्ते नाते अच्छे ना बन जाए,
उसके लिए भी भरसक प्रयत्न आपके आपसे उम्र के बड़े लोगों के द्वारा बहुत ज़्यादा किए गए। मुझे ये ज़्यादा इंगित हो रहा है गाइस कि एक बहुत बड़ा झुंड है ना, जो एक अकेले बंदे के पीछे और एक अकेला बंदा भाग रहा है। वो खुद को संभालने की कोशिश कर रहा है, पर एक अकेला बंदा भी बहुत हावी पड़ रहा है गाइस। यहाँ पर क्रिएटिविटी लेकिन साथ में एक एक अकेले इंसान की बात कही जा रही है, जहाँ पर सिर्फ डिवाइन का सपोर्ट लेकर कोई आगे बढ़ा, और यहाँ पर एक पूरा झुंड जो आगे बढ़ने देना ही नहीं चाहता, रोकने की कोशिश करता है। इतने सारे लोगों ने मिलकर हो सकता है आपकी इमेज को लेकर बुरी बातें लोगों को कही है, जो कुछ आप कर भी नहीं रहे हो। कुछ ऐसी बातें भी आपको सुनने को मिली होगी, आप खुद हैरान हो गए होंगे कि मैंने कभी कुछ ऐसा किया था क्या। मतलब एक बार हंसी आए ऐसी बातों पर कि ये इस तरीके की सोच लोगों की चलती है। मतलब क्या है मतलब इन लोगों का थिंक क्या है, या फिर यूं कह लो कि इन लोगों की सोच क्या, आखिरकार में जाकर करना क्या चाहते हैं लाइफ के साथ, क्या खिलवाड़ करना चाहते हैं कि कुछ भी प्राप्त ना हो, ना तो पर्सनल लाइफ में कुछ सुख मिले, ना प्रोफेशनल लाइफ में सुख मिले। आखिर चाहते क्या है ये, इन्हें मालिक का खौफ है या नहीं है। और इतनी स्ट्रेस पालने के बाद में कोई इंसान अपनी तरफ से कोशिश करने की कोशिश करता है अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि एक एक इंसानों दो इंसानों का इस तो समझ में आता है, एक नेगेटिविटी इस तरीके की जो कड़ियाँ बनाती है कि भाई चलो पास्ट के लोगों को छोड़ो, आगे बढ़ने की कोशिश करो। तो सामने से नए लोग भी इस तरीके के कि उनके साथ बुरा बिहेवियर नहीं कर रहे हैं, तब भी उनकी हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, तब भी वो सामने से आकर बुरा बिहेवियर करेंगे। या किसी के साथ तुलना भावना करने की कोशिश करे तो वो आपसे हावी होकर आपको बताने की कोशिश करते हैं, मतलब आपको नीचे दिखाने की, जताने की कोशिश ये बहुत ज्यादा होती है। एक बात बार बार आपके साथ हुई होगी, आपके आत्मविश्वास को तोड़ने की, आपके मनोबल को तोड़ने की, और मालिक की कृपा से आप में सुंदरता है या कुछ ऐसा हुनर है गाइस उसको तोड़ने की बहुत भरसक प्रयत्न, बहुत भरसक कोशिश यूं कह सकते हैं कि की गई गाइस। मतलब सुख के लिए कोई इंसान सोचता है ना कि एक कण ही मिले, तो एक वो भी क्यों मिले, ये सोच लोगों की रही है आपके लिए। आप अपने करियर के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहते हो। कौन इंसान है गाइस जो अ, अपना मनोबल अपनी आंखों के सामने टूटना पसंद करेगा। वो अपनी तरफ से कोशिश करता है ना कि कुछ ना कुछ तो लाइफ में वो कर ही ले। वो उनके लिए अपनी योग्यता को बढ़ाने की कोशिश करता है, कुछ ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करता है, कुछ मामलों में हाथ आजमाइश करने की कोशिश करता है कि सफलता मिले। इतनी कोशिश करने के बाद में, और जहां पर स्थिति क्या है, दिमाग की हालत यह है कि वो काम नहीं कर रहा, वो हैंग हो रहा है बार बार, पूरी तरीके से एकाग्रता लगती ही नहीं। कहाँ से लगेगी अगर पूरा झुंड इधर उधर घूम रहा है, जो सिर्फ मेंटली परेशान करने के लिए, ताकि एकाग्रता भंग हो, ताकि आपकी क्रिएटिविटी को आप समझो ना, ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेस ना प्राप्त कर लो, आपका ध्यान भटका हुआ रहे। बस एक समय निकालना है उन लोगों को कि एक समय निकल जाएगा तब क्या इनके पर्सनल लाइफ में इनको सुख की प्राप्ति होगी, या फिर क्या ये करियर के लिए कुछ कर ही लेंगे। तो एक समय निकालने भर तक की उनकी सोच बनी हुई है, और आपके साथ स्थितियां यही है कि आप उसके बाद में भी दिमाग को थोड़ा शांत करके इन चीज़ों को इग्नोर करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हो। समझ में ही नहीं आता आपको, असफल फिर भी हो जाते हो गाइस, और थोड़ा आपका जी नहीं लगता। जैसे ही अगर मान लो कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप स्टूडेंट हो, कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एक ही चीज गाइस, उसको रटने की भी कोशिश कर रहे हो ना, वो रटने में भी नहीं आ रहा। उसे समझने की कोशिश करो 10 बार, 10 बार पढ़ने की कोशिश करो, वो समझ में नहीं आ रहा। या अगर आपके कोई बिजनेस है या कुछ ऐसा काम कर रहे हो, तो वहां पर भी आप हर एक तरीका अपनाने की कोशिश कर रहे हो, पर आपकी सोच और आपका ये कह सकते हैं कि आइडिया उस लेवल पर या उस पॉइंट पर नहीं पहुंच रहा जहां पर पहुंचना चाहिए, यानी एकाग्रता को तोड़ना, ये चीज हो चुकी है आपके साथ। तो बुद्धि और विवेक चाहे किसी इंसान के पास है, लेकिन वो उसका उतना इस्तेमाल नहीं कर पाता जितना वो कर सकते हैं अपनी लाइफ में सफलता प्राप्त करने के लिए। आपने अपनी तरफ से देखा होगा गाइस कि किस तरीके से आप रिश्तों को निभाने की, लॉयल्टी देने की कोशिश करते हो, बदले में आपको क्या मिलता है। आपका आपके साथ यही है,
मैं किन्हीं लोगों के लिए ईमानदार रहूं तो कोई मेरे लिए ईमानदार रहे। आपको ईमानदारी वापस से नहीं मिल रही, रिटर्न में जो आप दे मतलब जो आप दे रहे हो ना, रिटर्न में आपको वो नहीं मिल रहा गाइस। और ये इस बात का दुख है आपको। कॉम्प्रोमाइज, आइसोलेशन, देखो क्या कार्ड आए आपके लिए। पहेलिया यही है कि हर एक चीज में मुझे ही क्यों कॉम्प्रोमाइज करने पड़ रहे हैं, मुझे ही क्यों त्याग करने पड़ रहे हैं। आइसोलेशन में बहुत ज्यादा स्थितियां आपकी लाइफ में ऐसी बन रही है गाइस, या पैटर्न कुछ ऐसी चीजों के चल रहे हैं। मतलब एक चीज कहूंगा इसकी, दो तरफा किसी इंसान को चोट पड़ती है ना, तब इंसान का हाल क्या होता है। जैसे इसे समझाने की कोशिश कर रही हूँ, मतलब सच में ऐसे लोगों को ना माफी कभी भी नहीं मिलने वाली है, सच में कभी भी नहीं मिलने वाली है। ये ऐसी सिचुएशन को क्रिएट करने के बारे में है कि जैसे किसी इंसान का घर की तरफ से भी परेशान होना और बाहरी लोगों की तरफ से भी परेशान होना। अब वो इंसान क्या करे, कहाँ जाए, अब ऐसी स्थिति में कहाँ पर मतलब उनको, उनकी आत्मा जो है ना वो तड़पती है कि मालिक कोई तो रास्ता हो, कोई तो ऐसा सपोर्ट मिले। अब आप आपके साथ हाल ये है कि आप ये सोचते हो कि मैं किस पर बिलीव करूं, किस पर ट्रस्ट करूं। एक जैसे पैटर्न, मतलब बाहरी लोग मतलब आपको इतना, आप पर इतना हावी होने की कोशिश करते हैं, शायद आपके अपनों के सामने। और आपके हाल ये है कि आप कुछ भी नहीं कह सकते, विरोध नहीं कर सकते। कितनी बेबसी आपकी नजर आ रही है। और आइसोलेशन में बाहर घूमना फिरना, अपने समाज में आना जाना, या अपने दूर के सेकेंडरी रिलेशनशिप के लोग जो है ना, वहां पर उनके साथ मेल जोल आपका अच्छा ही नहीं है गाइस। आपके द्वारा अच्छा नहीं है ये नहीं कह रही हूँ गाइस, लेकिन आपके साथ अच्छा नहीं है ये कह रही हूँ। क्योंकि जैसे एक एग्जाम्पल के आधार पर समझाने की कोशिश करूं कि हो सकता है कि आपकी सेकेंडरी रिलेशनशिप में कुछ लोग ऐसे हैं जहां पर आप अपनी तरफ से चलाकर बात करने की कोशिश करते हो। मान लो कहीं पर मिलना जुलना हो जाए, कोई ओकेजन हो गया, कोई समारोह हो गया, वहां पर आपके द्वारा उनसे पहल कर ली जाती है बातचीत करने की, पर उनके उनके द्वारा ऐसा बिहेवियर किया जाता है आपको नीचा दिखाने का, या फिर इस तरीके का एटीट्यूड दिखाया जाना कि वो इंटरेस्टेड नहीं है आपसे बात करने में, या कहीं ना कहीं आपका आपको हीन दिखाने की कोशिश करना। या अगर आपके कोई बड़े काम अटके हुए हैं, जैसे कोई शुभ काम हो गया ये अटका हुआ है, या फिर आपके यूं कह लो कि अभी तक जॉब नहीं लगी है, करियर में कुछ प्राप्त नहीं हुआ ना, तो वो एक बार नजरों से शो करने की कोशिश करना, ये चीजें आपके साथ हुई है। और कहीं ना कहीं आपको ऐसा दिखता है कि ये इन लोगों ने तो इतना बुरा किया है, और बुरा करने के बाद में भी इनको गिल्ट भी नहीं है, और ये नजरों से दिखाने की कोशिश करते हैं। वजह तो यही है, कारण तो यही लोग हैं। मतलब एक चीज कह सकती हूँ गाइस कि कुछ चीजें अनफोल्ड हो चुकी है आपके साथ, क्योंकि यहाँ पर मून के एनर्जी का एक हल्का सा नजर आना जो यही कहता है कि कुछ चीजें तो आपके सामने आ चुकी है, कुछ लोगों का बिहेवियर आपके सामने आ चुका है कि आपकी असफलताओं के पीछे लोग कौन है, या मेंटली जो आपको लोग परेशान कर रहे हैं ना उनकी वजह कौन है। कुछ लोग आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करते हैं, या फिर आपका आपके आपके ऊपर नेगेटिविटी सेंड करने की कोशिश करते हैं ना, उनके बारे में भी आपको पता है कि कौन है जो लाइफ के प्रति मतलब अपनी लाइफ में इतना बिजी नहीं है जितना पूरा फोकस उनका आपकी लाइफ पर है। बहुत सारी जानकारी आपके बारे में लेना आप नहीं दे रहे हो, आपने डिस्टेंस क्रिएट कर लिया अगर कुछ लोगों से, तो किन्हीं और लोगों से लेंगे। लेकिन इतनी ज्यादा दिलचस्पी आपकी लाइफ में, इतना कुछ बिगाड़ा करने के बाद में भी। और इवन एक बात कह लो गाइस, जैसा कईयों बार रीडिंग में आया है कि कुछ जस्टिस आपके साथ हो चुका है। अब जस्टिस होने का मतलब क्या है कि उनको चेतावनी दी गई है समय के द्वारा, उनको ये एहसास करवाया गया है कि किसी को परेशान करने की कोशिश मत करो, इतना कुछ बिगाड़ लिया, आप क्या अब क्या चाहते हो। मतलब किन्हीं लोगों को चेतावनी दी जा रही है, लेकिन उसके बाद में भी रुकना नहीं। पता नहीं क्यों किसी इंसान को ना दुख देकर इतनी ज्यादा सुख या एहसास होता है उनको। क्या पालेंगे, ऊपर क्या जाने वाला है, कर्मों की पोटली है, पैसों की पोटली नहीं है। कर्म नजर आएंगे वहां पर, लेकिन इतना किसी के दुख की वजह बनना, आपके आंसू की वजह को इंसान बना हुआ है गाइस। एक एक जैसे किसी इंसान को हो ना आपकी किस्मत से तुलना, कोई बहुत करता है, क्योंकि
आप वो सोल हो गाइस, जो जैसा मैंने कहा ना कि अपनी तरफ से पहल आपके द्वारा होती नहीं किसी को दुख देने की। और एक बार ऐसा भी कि अगर किसी ने आपके साथ बुरा कर लिया है, एक बार आकर माफी मांगे तो आप चांस देते हो। आपके साथ ये नहीं है कि आप उनको बार बार उस बात को लेकर, कहते हैं ना, उसको गिल्ट में डालना ना। उल्टा सामने वाला इंसान ऐसा ही करेगा कि माफी भी मांगेगा तो इस तरीके से मांगेगा कि आधी गलती आपकी बताएगा। यहाँ पर ऐसी सिचुएशन में समझ जाना चाहिए गाइस कि वाकई में अगर आपको लगता है ना कि किसी इंसान ने आपके साथ गलत किया है, और गलत करने के बाद में स्थितियां ऐसी आती है कि वो इंसान आकर आपसे माफी मांगे, अगर वो दिल से माफी मांगेगा ना तो वो आपको ये नहीं कहेगा कि नहीं चलो मैं तो माफी मांग रहा हूँ लेकिन साथ में इसमें आपकी भी गलती थी। तो ये समझ लो कि वो इंसान वापस से पैटर्न को दोहराने की ताक में रहेगा। वो बस अभी समय के आगे झुका है, आपके आगे नहीं झुका है। या आपके साथ जो बिहेवियर किया है ना उसके लिए पूरी तरीके से गिल्ट में नहीं है। क्योंकि जो इंसान गिल्ट में होगा ना वो अपनी गलती को एक्सेप्ट करके उन्हें सुधार करने की कोशिश करता है और दोबारा वो भविष्य में नहीं दोहराता है। लेकिन किसी इंसान की एक ही गलती आपने पैटर्न के आधार पर कईयों बार भोगी है, 3-4 बार तो पक्की भोगी है गाइस, और जो आपके दुख की सबसे बड़ी वजह बनी, जो आपके इमेज को खराब करने में और आपके बारे में ऐसी बातें या ऐसी चर्चाएं बाहर फैलाने में मदद करी है, जो जो आपने नहीं किया है गाइस। आपकी लाइफ पर आपको लेकर बहुत बड़े आरोप कह सकते हैं गाइस, जो कहीं ना कहीं आपके सुख में एक बाधक बनने की कोशिश करे ना, ऐसे आरोप भी आप पर लगे हैं। मतलब देखो कैसी विचित्र स्थितियां गाइस, ऐसी स्थिति में कोई इंसान सुख की कामना कैसे कर सकता है। मतलब यहाँ पर किसी इंसान को जबरदस्ती का शून्य की स्थिति में लाकर खड़ा करने की कोशिश कि आप अपनी सारी इच्छाओं का दमन कर लो। कौन होते हैं कोई इंसान किसी इंसान की लाइफ को इस हद तक में लेकर आने वाले? मालिक का खौफ नहीं है उन्हें? कर्म है, कभी खाली जाएंगे नहीं। अगर किसी की लाइफ को इतना स्पॉइल करने की कोशिश करी है ना, मालिक बख्शने वाले नहीं है और बख्शेंगे भी नहीं, देखना। कभी किसी के ना दुख की वजह नहीं बननी चाहिए, आंख के आंसू की वजह नहीं बननी चाहिए। कर्मा है किस प्रकार से लौट कर आएगा। ये लो मेरे शेर, सब कुछ ठीक होगा, सारी पहेलियां खत्म हो गई, देखना ब्रेक थ्रू। ये बाउंड्री आप तोड़ोगे गाइस, देखना। ओके ओके, ये भी आना चाहता है कार्ड। देखो कहा मैंने अभी जस्ट, कुछ पहेलियां, कुछ चीजें अनफोल्ड होने लगी है, कुछ चीजें अनफोल्ड होने लगी है। ये पास्ट लाइफ के कुछ कार्मिक रिलेशनशिप थे गाइस। अब कहोगे मैम कितने कार्मिक रिलेशनशिप, इतने सारे लोगों के साथ तो साथ छूटा है और काफी सारे लोगों के साथ डिस्टेंस क्रिएट हुआ है, और जो बचे कुछ या थोड़ी बहुत लाइफ में, लेकिन वहां पर भी अशांति है। तो कैसे लाइफ में अच्छा होगा? यहाँ क्या कार्मिक रिश्ते हैं, ऐसे रिश्तों के साथ भी आपका लगाव रहा होगा गाइस, जहाँ पर आपकी तरफ से दिल से जुड़ना, लेकिन उन लोगों की तरफ से कोई भी आपके साथ, कहते हैं ना, अच्छा रिप्लाई नहीं आना। मतलब आप दिल से निभाओ तो कोई सामने वाला इंसान दिमाग से निभाए, फ्रेंडशिप में भी, दोस्ती में भी, मतलब कुछ हद तक में ऐसा ही चला आपके। एक इंसान यूँ सोचता है ना कि क्या गलती में आप हो, व्यवहार में गलती है, क्या गलती है आखिरकार कि वो एक इंसान करे, दो इंसान करे, ये यूं क्या है, ये ऐसा किस प्रकार है, या कब तक चलेगा? है गाइस ये कुछ चीजें हिडन। ये जैसे मैंने कहा ना गाइस, ब्लैक मैजिक का भी है इसमें, इसमें नेगेटिविटी का भी है इसमें। यकीन मानो गाइस, कुछ लोग ऐसे जो इनबिल्ट इस प्रकार के बिहेवियर के हैं, जो दोहरी पर्सनैलिटी के हैं, जिन्हें आप क्या, आपकी लाइफ में क्या, और लोगों को भी पता चल चुका है कि ये इस तरीके के लोग हैं, क्योंकि व्यवहार, झूठ और सच्चाई कभी छुपता नहीं, कोई कितना भी छुपाने की कोशिश कर ले। तो भले ये देखो, अगर नेगेटिविटी है तो यकीन मानकर चलना गाइस, क्योंकि ऐसे कर्मों को आपने रिलीज कर लिया और ऐसी पहेलियां आपकी लाइफ से निकल रही है। ऐसी पहेलियों का टूटना, ऐसी नेगेटिविटी की कड़ियों का टूटना आपके साथ हो रहा है। अब ये क्यों कहा मैंने, यहाँ पर आया है ये यंग की एनर्जी का कार्ड आया है, जो कह रहा है कि भले किसी भी प्रकार की नकारात्मकता क्यों ना हो आपकी लाइफ में, या थी, या अगर किसी ने आपको बांधने के लिए, आपको अपनी तरफ से हेल्पलेस करने के लिए अगर किसी ने करी है,
तो वो नकारात्मकता की कड़ियाँ टूट चुकी है गाइस। द वर्ल्ड का कार्ड अब आपके लिए बड़ा पॉजिटिव मैसेज दे रहा है। वो है सक्सेस के साथ, वो है ब्रेक थ्रू के साथ, वो है अंडरस्टैंडिंग के साथ कि कुछ मैसेजेस को, कुछ संकेतों को समझने की कोशिश करो कि एक समय के बाद में आपको इंटरेस्ट नंबर का नजर आना, एक समय के बाद में आपका स्पिरिचुअलिटी की तरफ झुकाव होना, कहीं ना कहीं आइसोलेशन में होने के बाद में भी एक एहसास, एक एक मालिक पर बिलीव होना, ट्रस्ट होना कैसे, इतनी तकलीफ झेलने के बाद में भी किसी इंसान का मालिक की तरफ ध्यान जाना कि मेरी मदद करने के लिए मैंने सबको पुकारा, मालिक को नहीं पुकारा, कहीं मुझसे ये तो गलती नहीं हो गई। आप मालिक को पुकारोगे अब, और मालिक को पुकारना आपने स्टार्ट कर दिया है गाइस। कहीं ना कहीं संतुलन आपकी लाइफ में आना स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि आप बढ़ चुके हो आध्यात्मिकता की तरफ। और आध्यात्मिकता की तरफ भी नहीं ना गाइस, अगर इतना अभी भी आपको अभी तक में समझ में नहीं आ रहा ना कि आपकी लाइफ किस दिशा में जा रही है, पर मैं सच कहूँ गाइस कि यूं समझ लो कि मालिक ने आपका हाथ थाम लिया है। तो जितनी नकारात्मकता की कड़ियां हैं वो एक 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 करके टूट रही है। जैसा थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि कुछ जस्टिस आपके साथ हुआ है, चेतावनी दी गई है, अब लोग नहीं समझ रहे हैं तो अलग बात है। अगर उन्होंने पाप ही बड़े किए हैं तो फिर चेतावनी देने पर भी वो नहीं समझेंगे गाइस, तब भी वो आपके विरुद्ध कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपका बचाव नहीं होगा। आपका हर बार बचाव हुआ है और हर बार बचाव होगा, लेकिन उन्हें उनके कर्मों का फल दिया जाना जरूरी है गाइस। ये स्थितियां बहुत भयंकर तरीके की बनाई हैं। किसी भी इंसान की लाइफ का एक दिन भी खराब करना पाप के समान होता है, तो लाइफ का इतना हिस्सा खराब करने की कोशिश करी है। और ये जो भी ब्लैक मैजिक है, जो भी नेगेटिविटी सेंड करी है, जो पहेलियां जैसी बनाई है, क्वेश्चन जैसी बनाई है ना, ये कोई इंसान अपने कैरियर को लेकर भी कुछ नहीं कर पाए। मतलब आपको झुकाने के लिए किसी का ईगो इतना हावी है कि आपको झुकाना है। कोई एक इंसान नहीं, दो इंसान नहीं, कितने सारे लोग जो दुख की वजह बन रहे, जो तकलीफ की वजह बन रहे हैं। पर इन सारी नकारात्मकताओं का टूटना गाइस, जैसा कहा नकारात्मकता की कड़ियाँ टूट रही है। अब धीरे धीरे देखना गाइस कि लोगों के बिहेवियर में कितना फर्क आता है। मतलब जैसे जैसे, मतलब एक चीज को नोटिस करना कि जो जो लोग आपके इर्द गिर्द में आपके विरुद्ध प्लानिंग कर रहे थे, या फिर एक दूसरे का सपोर्टिव बनने की कोशिश कर रहे थे ना, और सपोर्ट पाकर एक दूसरे के मित्र बनकर आपको नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे थे, या फिर आपके काम में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे थे ना, बड़े काम में, तो वहां पर देखना गाइस कि उन लोगों का एक दूसरे से डिस्टेंस क्रिएट होगा। ये देखना आप, मतलब कहते हैं ना कि किसी की नेगेटिविटी की शक्ति को तोड़ना, उनकी कड़ियों को तोड़ना कि वो कमजोर पड़े, है ना, ये चीजें आपके साथ होगी। और जैसे जैसे देखना गाइस कि ऐसी नकारात्मकता की कड़ियां टूटती है ना, आपकी लाइफ कितनी आसान होती है, बड़ी सरल हो जाएगी आपकी लाइफ। और एक चीज कहूँ गाइस कि कुछ भी हो, है ना, देखो मैंने कईयों बार एक रीडिंग में एक मैसेज कहा है कि अगर किसी इंसान ने ब्लैक मैजिक भी किया है ना आप पर, ठीक है, तो उसकी भी एक एक्सपायरी डेट होती है कि तब आप चाहे कोई अपनी तरफ से कोशिश करो ना करो, लेकिन फिर भी आपका उससे निजात मिल ही जाती है, वो तकलीफ आपकी लाइफ से निकल ही जाती है ना। तो ये मान लो गाइस कि मालिक की कृपा तो आप पर है, और रही साथ में कोई नेगेटिविटी भी आपकी लाइफ से खत्म हो रही है। और ये समय भी कुछ इस प्रकार से चल रहा है गाइस, जिसने जितना बुरा काम किया है ना, उनको उनके कर्मों का फल मिलना। तो जाहिर सी बात है गाइस कि अब चाहे आपकी तरफ से कितनी कोशिश की गई है, नहीं की गई है, लेकिन फिर भी आपके साथ जस्टिस होना, आपके साथ न्याय होना गाइस। जैसे ये कह लो गाइस कि ये नेगेटिविटी हटेगी ना, आपकी लाइफ बिल्कुल स्प्रिंग की तरह उछाल करेगी। आपके करियर में आपको वो जंप मिलेगा गाइस, आप वो बाउंड्री तोड़ कर आगे लाइफ में बढ़ोगे। शुभ काम अटके हुए थे तो वो बनना, ये चीजें एकदम अचानक से हो गया आपके साथ। आप में सबसे पहले बहुत बदलाव आएंगे गाइस, आपकी सोच में, आपके व्यवहार में, आप में एक बहुत अच्छा मतलब कह सकते हैं गाइस कि तकलीफ खत्म होने के बाद में कोई इंसान कितना शांत महसूस करता है, बिल्कुल कुछ वैसा। तो यूं समझ लो कि ये समय हिडन जो भी कुछ भी था ना, चाहे किन्हीं लोगों का बिहेवियर वो आपके सामने लेकर आ रहा है, चाहे कोई ऐसी परिस्थिति जो ऐसी कि आपको समझ में नहीं आ रही थी कि यही दुख की वजह बन रही है, यही प्रॉब्लम की वजह बन रही है, तो वो आपके सामने आना। एक बार बार आपका मन में जो गिल्ट का भाव आता है, और छोटी छोटी चीज़ों को लेकर, उसको लेकर गाइडेंस आई है कि प्लीज़ इस चीज़ को ठीक करने की कोशिश करो।
ये आपके जुपिटर को खराब करता है कि छोटी छोटी बातों पर गिल्ट लेना आपका। मान लो आपसे कोई गलती हो गई, ठीक है, गलती इंसान से ही होती है, गलती हो गई, अगर आप गिल्ट में ना रहकर आप ये कोशिश करते हो कि मैं उस गलती को सुधारने की कोशिश करूं, माफ़ी मांग लूँ, उस गलती को सुधार लूँ और दोबारा ना दोहराऊं, ये इतना करना चाहिए, है ना। यूं नहीं कि बार बार गिल्ट करते रहना, गिल्ट गिल्ट करते रहना, ये आपके जुपिटर को खराब करता है और आपको इस स्थिति में खींचता है गाइस। पहले से लाइफ में कोई नेगेटिविटी है और सक्सेस आने की कोशिश होती है, ग्रह अच्छे बनने की कोशिश होती है, और ये चीज़ें क्या करती है, एक बार रोक देती है। तो ये जैसे जुपिटर भी ठीक होगा, ये समय का प्रभाव भी इतना अच्छा है, तो मानकर चलो गाइस कि चाहे कोई कितनी कोशिश कर ले रोड़ा बनने की, चाहे कोई कितनी तकलीफ देने की कोशिश कर ले, लेकिन अब समय आपके साथ अन्याय नहीं होने देगा। अब समय आपके लिए सक्सेस लेकर आएगा, आपकी लाइफ को अच्छा करने में आपकी मदद करेगा गाइस, है ना। वो सब कुछ एक बार अनफोल्ड हो जाएगा जो आपके लिए दुख बना रहा है, जो पहेलियां बना रहा है, उसके बाद में आपकी लाइफ में ऐसा नहीं है गाइस। ऐसी कोई नकारात्मकता की कड़ी नहीं है जो आपको परेशान करे या आपको दिक्कत दे। आपकी लाइफ में देखो धीरे धीरे करके ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे कहा ना कि कुछ मामलों में आप देखना गाइस कि बिल्कुल स्प्रिंग जैसे आपकी लाइफ आगे बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि ब्रेक थ्रू के साथ में सक्सेस का कार्ड आया है। तो कैरियर में आपकी कितना तरक्की आपको मिलती है, कितनी प्रोग्रेस आपको मिलती है, वो देखना, क्योंकि आपका दिल और दिमाग दोनों ही बैलेंस में आ जाएंगे गाइस। आप आइसोलेशन से बाहर आ जाओगे, आपको एक ही जगह पर रहना या फिर यूँ कह लो कि कैद में रहने जैसा वो फील हो रहा है ना, कि बंद कर रह गए, इस चीज़ से आप फ्री हो जाओगे, इस चीज़ से आपको निजात मिलेगी। आइसोलेशन से बाहर आओगे आप। ये बहुत अजीब चीज़ थी गाइस। सच में सबसे ज़्यादा इंसान अगर कोई परेशान होता है वो आइसोलेशन से परेशान होता है। किसी से मेल जोल नहीं, या लोग ही लाइफ में अच्छे नहीं तो किसी से क्या मेल जोल करना। लेकिन अच्छे लोग भी आपकी लाइफ में आएंगे। वी आर द वर्ल्ड का कार्ड यही कहता है कि नेगेटिव कड़ियाँ बनी लेकिन आप सपोर्टिव कड़ियाँ बनेगी गाइस। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ और स्पिरिचुअल सपोर्ट ये किस रूप में आएगा, इंसानों के रूप में ही आएगा। तो ये तकलीफ देखी है ना आपने कि लोग आपके साथ कैसा बिहेवियर करते हैं, लेकिन ये चीज़ भी बदलती हुई नजर आएगी आपको कि लोग आपके लिए कितना प्यारा सोचते भी है ना। मतलब वो सपोर्ट गाइस जो मालिक की तरफ से किन्हीं न किन्हीं लोगों के रूप में ही आपके लिए आएगा। तो ये चीज़ें, और आप कोई काम करोगे ना उसमें सक्सेस ब्रेक थ्रू के रूप में मिलेगी आपको, क्योंकि कोई रोकने वाला ही नहीं होगा। ये चीज़ समझने की कोशिश करो, वो बाउंड्री आपकी लाइफ से टूट रही है जो एक बार मंजिल तक पहुंचने से रोकती थी, है ना। दुख भरी चीजें या उलझने जो भी है, पहेलियां जो भी है, वो सारी खत्म हो रही है। और जो लोग छूटे हैं आपकी लाइफ से उनका रीजन ही यही है, उनका रीजन ही यही है। एक बार तकलीफ होती है कि मालिक ये क्या कर रहे हो आप, बिल्कुल सौरो, मतलब इतना गमगीन या अकेलापन जैसा आपको फील हो रहा है कि जैसे भी लोग हैं लेकिन एक बार साथ में है। लेकिन आपको नहीं पता गाइस कि वही लोग आपकी सफलता में तकलीफ की वजह बन रहे हैं, या आपके रोड़े रुकावटों का काम कर रहे हैं, आपके शुभ काम होने नहीं दे रहे हैं। और आपका समय है आपकी लाइफ में ब्रेक थ्रू का, या संजोग का कोई जोग का बन रहा है, तो उसके लिए ज़रूरी था इन लोगों का आपकी लाइफ से कटना, ताकि ये सेलिब्रेशन सक्सेस और ब्रेक थ्रू का कोई रास्ता ओपन हो जाए, खुल जाए रास्ता। स्लोविंग डाउन, धीरे धीरे कोई चीज़ें कछुए की रफ्तार में आपकी लाइफ में चल पड़े, बस उन संकेतों को समझने की कोशिश करोगा। जो कुछ भी बदलाव चाहे बुरे रूप में भी हुए हैं ना, आप मानकर चलो ये आपके हित के लिए है, और इन्हें आप खुद एक्सेप्ट करोगे कि मालिक जो कुछ भी आपने मेरे लिए किया था या कर रहे हो, या जो कुछ भी करोगे ना मेरे हित का ही करोगे। ये मुझे अब आप पर बिलीव है। सच कह रही हूँ गाइस कि आप खुद एक्सेप्ट करोगे मालिक द्वारा आपकी लाइफ में जो ये परिवर्तन किए गए हैं। आप कहोगे कि भले एक समय के लिए अकेलापन मिला लेकिन फिर भी मालिक ने साथ दिया, उन्हीं लोगों को लाइफ से निकाला जो तकलीफ दे रहे थे या दुख दे रहे थे। ये चीज़ें आपके साथ हो रही है, और जैसा कहा सक्सेस मिलेगी, ब्रेक थ्रू का कोई पॉइंट आपकी लाइफ में आएगा, सेलिब्रेशन देखोगे आप, और इस कदर का न्याय देखोगे कि आपको लगेगा कि मालिक मेरे साथ है, मेरे सपोर्ट में खड़े हैं। अब जो लाइफ में प्राप्त होगा ना गाइस, जैसे वाकई में आप पास्ट को पूरी तरीके से भूल जाओगे, पूरी तरीके से भूल जाओगे। आपके हेल्थ में इतना सुधार होगा, आप जिंदगी को इतने प्यारे तरीके से जियोगे कि कोई भी देखकर कभी भी आपको ये नहीं कहेगा
कि आपने कभी इतने दुख झेले होंगे क्या, क्योंकि आपके चेहरे पर, आपके शरीर पर उसका कोई भी असर, प्रभाव, या कहते हैं ना कि उसकी परछाई तक नजर नहीं आएगी गाइस। क्योंकि कोई इंसान दुख झेलता है ना, तो उनके चेहरे को देखकर पता चल जाता है कि कितना दुखी रहा होगा कोई इंसान, चेहरा देखकर पता चल जाता है। लेकिन आप, लाइफ आपको इतनी खुशी देगी इन दुखों को काट कर कि आपके चेहरे पर मुस्कान रहेगी। और कभी आपसे कोई पूछे कि आपने, आपकी लाइफ कैसी रही, आप कभी बताओगे कि आपने ऐसे ऐसी तकलीफों का सामना किया, कोई बिलीव नहीं करेगा कि आपका तो लगता ही नहीं है। इतने खुश मिजाज हो, इतनी लाइफ में आपने सक्सेस प्राप्त की है, ये कुछ ही सालों में लाइफ का पूरी तरीके से बदलना, ये चीज होगी। ये पैटर्न एक्चुअल में जो बुरे थे, ये आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे गाइस, ना तो पर्सनल लाइफ में ना प्रोफेशनल लाइफ में, ये तकलीफ ही बन रहे थे। और इन्हीं पैटर्नों का पूरी तरीके से खत्म हो जाना, नष्ट हो जाना, और ये होकर रहेगा, ये कुछ ही समय में पूरी तरीके से हो जाएगा गाइस। यानी सुरक्षा में आप पूरी तरीके से हो। और ये समझ लो गाइस कि हर एक दिन आपकी लाइफ को और ज्यादा सुरक्षित करेगा, आपकी लाइफ को पूरी तरीके से बदलेगा। लास्ट में क्या है, सक्सेस और ब्रेक थ्रू और सेलिब्रेशन। किसी तरीके का कोई समझौता नहीं, किसी प्रकार की कोई डील नहीं कि सुख के बदले में आपको कुछ रिटर्न करना पड़ेगा ना। अब जो मिलेगा आपके कर्म का है ना। निश्चिंत होकर जीना और मालिक पर बिलीव करना कि चाहे किसी ब्लैक मैजिक से परेशान हो, चाहे किसी समस्या से परेशान हो, चाहे किसी इंसान की वजह से परेशान हो, आपकी हर तकलीफ पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। और मालिक इसका संकेत आपको दे रहे हैं, इसका साइन आपको दे रहे हैं, उसे समझने की कोशिश करो। ठीक है ना जी। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।